हर भारतीय को पता है कि हालात भारत ने पैदा नहीं किए हैं, नरेंद्र मोदी ने पैदा नहीं किए हैं। ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है और इसका जो असर है सिर्फ भारत पर नहीं हुआ है, चीन पे भी हुआ है, मलेशिया पे हुआ है, इंडोनेशिया पे हुआ है, सारे दुनिया भर पे हुआ है, एशिया के देशों पे ज्यादा हुआ है। ऐसे में विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जनता के बीच सही जानकारी इसको पहुंचाना। लेकिन ये राहुल गांधी और उनके साथ जितने अफवाह के प्रिंसिपल हैं, वो जितने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उस अफवाह के स्कूल में, वो इन्होंने अपनी राजनीतिक दुकानदारी शुरू कर दी है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारा एक जहाज, कल विजुअल्स आए थे हमारे न्यूज रूम में, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से निकलते हुए मुंबई पहुंच गया और पूछता है भारत ये मुंबई कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है? क्या हमने डिप्लोमेसी नहीं की? क्या दिल्ली से और हमारे राजदूत ने फोन नहीं किए, कोशिश नहीं की? नहीं तो ये जहाज कैसे पहुंची? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाकर मुंबई तक कैसे पहुंची? भारत के लोगों के सप्लाईज लेते हुए। ये इसलिए पहुंची क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद और हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और ईरान के राष्ट्रपति से हमने बात की, डिप्लोमेसी की कोशिश की। ऐसे ही राहुल बाबा की तरह इधर बैठ के जैसे कोई जेएनयू की कॉलेज की कैंटीन के बाहर पीछे चाय पीते हुए मस्करी करते हुए, इस सब से कोई समाधान नहीं होता युद्ध के समय में। याद रखिए दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले राहुल गांधी सिर्फ मजे लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर चार बार ईरान के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं। और देश का विपक्ष राहुल गांधी क्या कर रहा है? इन्होंने अफवाहों का बाजार शुरू किया है। सब खत्म हो गया, चूल्हा नहीं चलेगा, गैस नहीं आएगी, खाना नहीं बनेगा। यही बात हमेशा दिल्ली कहते रहते हैं। इनको सिर्फ नेगेटिविटी करना है और ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, हम सबका है। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी, अखिलेश आपका भी है। जिम्मेदारी से बात कीजिए, हर चीज को जुमला मत बनाइए। एलपीजी को आप लापता गैस कहते हो, आपके लिए सब मजाक की बातें हैं अखिलेश। आप कहते हैं चूल्हा चलाने के लिए लकड़ी के इंतजाम की बात कर रहे हैं आप, और सरकार दिल्ली कह रही है संकट का समय है, मगर एक साथ हो जाइए, खुद कंट्रीब्यूट कीजिए, और अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो चांस पे डांस करना बंद कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक ही बात कहूंगा, कोई पैनिक की बात नहीं है। एलपीजी की प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम सुधर भी रही है, चीजें और नहीं बिगड़ेंगी। मगर अगर आप किसी को जानते हैं जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, इसके बारे में आप सरकार को बताइए, पुलिस को बताइए। अगर आपको लगता है कोई ब्लैक मार्केट कर रहा है, कोई ब्लैक में बेच रहा है किसी भी चीज का, अगर आपको लगे इस समय कोई मुनाफा ज्यादा कर रहा है, मैं तो उन लोगों को कहूंगा जो इंडक्शन स्टोव जो है 3 गुना दाम में बेच रहे हैं। अरे भाई, ये कोई बात है? कोई इंडक्शन स्टोव अगर 3000 में बिकता है तो आप 10,000 ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्यों मुनाफाखोरी कर रहे हो? क्या फायदा मिलेगा आपको? मैं उन प्राइवेट कंपनीज को कहूंगा कि ऐसा मत करिए। आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी आपको कह रहा है आप मुनाफाखोरी करेंगे, आप ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, आप सरकार के खिलाफ नहीं, आप देश के खिलाफ है।